हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में दामोदर नदी घाटी परियोजना पर चर्चा किए थे। आज के क्लास में स्वर्णरेखा परियोजना पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मयूराक्षी परियोजना पर चर्चा करेंगे, फिर उत्तरी कोयल परियोजना पर चर्चा करेंगे, फिर कोयलकारो परियोजना पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोनार बराज परियोजना पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे स्वर्णरेखा परियोजना कौन सा परियोजना है, तो स्वर्णरेखा परियोजना। यह जो परियोजना है यह स्वर्णरेखा नदी पर संचालित है। किस नदी पर संचालित है स्वर्णरेखा परियोजना, तो यह जो है स्वर्णरेखा नदी पर संचालित है। ठीक है, और इस परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था, मतलब जो नींव रखा गया था इस परियोजना का, वह कब रखा गया था, तो वह 1982 से 83 के बीच रखा गया था। कब रखा गया था, तो 1982 से 83 के बीच जो है रखा गया था। किसका नींव रखा गया था, तो वह स्वर्णरेखा परियोजना का नींव रखा गया था। ठीक है, यह जो परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। जब दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे थे तो वह जो परियोजना था वह दो राज्यों का संयुक्त परियोजना था। वह दो राज्य कौन कौन सा था, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना था। लेकिन यह जो स्वर्णरेखा परियोजना है जिसका नींव 1982 से 83 के बीच में रखा गया था, यह जो परियोजना है यह 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। वह 3 राज्य कौन कौन सा है, तो पहला है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। इसको याद रखना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है उसका संबंध 2 राज्यों से है। वह 2 राज्य कौन कौन सा है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन स्वर्णरेखा परियोजना जो है इसका संबंध 3 राज्यों से है। वह 3 राज्य कौन कौन सा है, तो वह है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, समझ गए होंगे। यह जो परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना, यह जो परियोजना है यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इसको याद रखना है कि कौन सा परियोजना झारखंड में जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। तो वह कौन सा परियोजना है, तो वह है स्वर्णरेखा परियोजना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत जो है स्वर्णरेखा नदी पर, चूंकि यह जो परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना यह स्वर्णरेखा नदी पर ही संचालित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है इस परियोजना के अंतर्गत, स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत जो है एक डैम का निर्माण किया गया है। कितने डैम का निर्माण किया गया है, तो एक डैम का निर्माण किया गया है। उस डैम का नाम क्या है, तो उस डैम का जो नाम है चांडिल डैम। क्या नाम है, तो चांडिल डैम है। ठीक है, चांडिल डैम किस नदी पर है, तो वह है स्वर्णरेखा नदी पर। याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चांडिल डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो वह हुआ है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि चांडिल डैम है कहाँ पे, तो यह सरायकेला खरसावां जिला में है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि चांडिल डैम जो है वह कहाँ पर है, तो सरायकेला खरसावां जिला में है। ठीक है, और इस स्वर्णरेखा नदी के अंतर्गत ही जो है एक चांडिल डैम का निर्माण के साथ साथ जो है एक बांध का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, उस बांध का जो नाम है, उस बांध का नाम है गोलूडी बांध। तो याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है चांडिल डैम का निर्माण किया गया है और दूसरा गोलूडी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इस परियोजना के अंतर्गत, स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत जो है खरकई नदी पर, यह जो खरकई नदी है यह स्वर्णरेखा नदी का ही सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी जो है वह खरकई नदी है। स्वर्णरेखा नदी का और कौन कौन सा सहायक नदी है, जब नदी पढ़ाएंगे तो उस समय जो है उस पर चर्चा करेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्वर्णरेखा परियोजना जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर चलाया जा रहा है और उसकी सहायक नदी खरकई नदी पर। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी पर देख लिए कि एक डैम का निर्माण किया गया है, उस डैम का नाम है चांडिल डैम, और दूसरा जो है बांध का निर्माण किया गया है, उस बांध का नाम क्या है, तो गोलूडी बांध नाम है। ठीक है, और खरकई नदी जो कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, खरकई नदी पर जो है 2 बांध का निर्माण किया गया है, ईचा बांध और गजिया बांध। क्या नाम है, तो ईचा बांध और गजिया बांध का जो निर्माण है वह स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी जो कि खरकई नदी है, इसी पर जो है ये दोनों बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन का सा, तो ईचा और गजिया बांध का निर्माण किया गया है। किस नदी पर, तो खरकई नदी पर। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत जो है, स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत जो है स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है,
हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो वह स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सा जलप्रपात? तो हुंड्रू जलप्रपात। और यह किस जिले में है हुंड्रू जलप्रपात? तो यह जो है रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में है। याद रखना है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वह कहाँ पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में है। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात से जो है लगभग 200 मेगावाट का बिजली उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात से कितने मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो लगभग 200 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, और यह जो परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना, इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 1982-83 में तो हुआ था, लेकिन अगर पंचवर्षीय योजना का संदर्भ में अगर पूछा जाए प्रश्न कि स्वर्णरेखा परियोजना का प्रारंभ जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो वह हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखना है कि स्वर्णरेखा परियोजना का जो नींव रखा गया था या प्रारंभ जो हुआ था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ठीक है, तो स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखें कि यह जो परियोजना है इसका नींव जो है 1982-83 में रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद यह जो परियोजना है यह 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। वह कौन कौन सा परियोजना है? तो वह है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और यह जो परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना यह जो है विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, और इस परियोजना के अंतर्गत जो है स्वर्णरेखा नदी पर जो है एक डैम का निर्माण किया गया है। उस डैम का नाम है चांडिल डैम, जो कि सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर खरकई नदी जो कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, इस खरकई नदी पर जो है 2 बांधों का निर्माण किया गया है। ईचा और गाजिया बांध का जो है निर्माण जो है वह खरकई नदी पर किया गया है। ठीक है, और इस स्वर्णरेखा नदी पर जो है एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम क्या था? तो वह है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, याद रखना है हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, और इस जलप्रपात से जो है लगभग 200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मयूराक्षी परियोजना। कौन सा परियोजना है? तो मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, यह जो परियोजना है यह 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। तो वह कौन कौन सा 2 राज्य है? तो यह जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना एक और है, वह है दामोदर घाटी परियोजना। पिछले क्लास में बताए हैं दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वर्णरेखा परियोजना जो है यह 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, वह था झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, और मयूराक्षी परियोजना जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह जो परियोजना है यह मयूराक्षी नदी पर संचालित है। किस नदी पर संचालित है? मयूराक्षी परियोजना, तो वह मयूराक्षी नदी पर संचालित है। ठीक है, और उस मयूराक्षी नदी पर ही जो है एक बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, उस बांध का जो नाम है कनाडा बांध। ठीक है, क्या नाम है? तो कनाडा बांध। ठीक है, और यह कनाडा बांध किस जिले में है? तो कनाडा बांध जो है वह दुमका जिले में है। किस जिले में है? तो दुमका जिले में है। ठीक है, तो कनाडा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मयूराक्षी नदी पर जो है कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इस कनाडा बांध का जो निर्माण किया गया है वह कब किया गया है? तो वह जो है 1955 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। अब पूछा जाएगा कि कनाडा बांध का जो निर्माण किया गया है मयूराक्षी नदी पर वह किस देश के सहयोग से किया गया है? तो वह किया गया है कनाडा देश के सहयोग से किया गया है। किसके देश से सहयोग से किया गया है? तो कनाडा देश के सहयोग से किया गया है। इसलिए जो है इस बांध का नाम जो है क्या पड़ा? कनाडा बांध। ठीक है, क्या पड़ा? तो कनाडा बांध। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत जो है एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, कितने अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है? तो एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। जब दामोदर घाटी परियोजना पढ़े थे तो उसमें भी एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया था। 8 बांधों का निर्माण किया गया था और एक अवरोधक बांधों का निर्माण किया गया था। उस अवरोधक बांध का जो नाम था वह था दुर्गापुर अवरोधक बांध। उसी प्रकार मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत भी जो है एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। उस अवरोधक बांध का जो है वह अवरोधक बांध जो है कहाँ पर जो है निर्माण किया गया है? तो वह तिलपाड़ा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो वह तिलपाड़ा में किया गया है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत जो मेन चीज़ जो याद रखना है वह है कि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद जो है
यह परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर संचालित है। तो मयूराक्षी नदी पर जो है कनाडा बांध का निर्माण किया गया है, कनाडा देश के सहयोग से किया गया है। कब किया गया है? तो 1955 में किया गया था, ठीक है। और इस परियोजना के अंतर्गत जो है एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है, उसका नाम वह जो है कहाँ पर है? तो वह तिलपाड़ा में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना, ठीक है। अभी तक हम लोग कौन कौन सा परियोजना देख लिए? तो दामोदर घाटी परियोजना, उसके बाद फिर देखें स्वर्णरेखा परियोजना, फिर देखें मयूराक्षी परियोजना, अब देखेंगे उत्तरी कोयल परियोजना, ठीक है। तो उत्तरी कोयल परियोजना जो है या इसकी जो नींव रखी गई थी वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी। और यह जो परियोजना है यह उत्तरी कोयल नदी पर संचालित है। किस नदी पर संचालित है? तो उत्तरी कोयल नदी पर संचालित है। याद रखना है उत्तरी कोयल परियोजना जो है उत्तरी कोयल नदी पर संचालित है। और इस परियोजना के तहत जो है झारखंड के 2 जिले गढ़वा तथा पलामू में जो है सिंचाई की जाती है, ठीक है। उत्तरी कोयल परियोजना से जो झारखंड से कौन कौन से जिले लाभान्वित है? तो वह हो जाएगा गढ़वा और पलामू, ठीक है। गढ़वा और पलामू जिले में जो है सिंचाई प्रदान की जाती है, ठीक है। और इसका नींव जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, ठीक है। अब अगला देखते हैं कोयलकारो परियोजना। कौन सा परियोजना है? तो कोयलकारो परियोजना, ठीक है। यह जो परियोजना है यह दक्षिणी कोयल, याद रखना है उत्तरी कोयल परियोजना जो है उत्तरी कोयल नदी पर जो है संचालित है। किस नदी पर? तो उत्तरी कोयल, ठीक है। इसको ध्यान देना है कि उत्तरी कोयल पर जो है संचालित है। लेकिन कोयलकारो परियोजना जो है यह दक्षिणी कोयल नदी, यहाँ पे याद रखना है कि कोयलकारो परियोजना जो है वह दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर संचालित है, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्रश्न निकलता है कि कारो नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो वह दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो कारो नदी, ठीक है। और यह जो परियोजना है कोयलकारो परियोजना यह जो है दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी पर संचालित है, ठीक है। आगे देखते हैं कोनार बराज परियोजना। कौन सा परियोजना? तो कोनार बराज परियोजना, ठीक। तो कोनार बराज परियोजना का जो आधारशिला जो रखी गई थी वह जिसमें संयुक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था, तो उसी समय जो है इसका नींव रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1978 में जो है कोनार बराज परियोजना का नींव रखा गया था। लेकिन जो है लंबे संघर्षों के बाद जो है 41 वर्षों का समय लेकर के, कितने वर्षों का समय लेकर के? तो 41 वर्षों का समय लेकर के यह पूर्ण रूप से जो बनकर जो तैयार हुआ वह हुआ था 2019 में, ठीक है। और इस परियोजना से जो है झारखंड के 3 जिले लाभान्वित है। वह कौन कौन से जिले हैं? तो वह है हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो, ठीक है। याद रखना है कि कोनार बराज परियोजना की जो नींव रखी गई थी वह 1978 में रखी गई थी और लंबे संघर्षों के बाद काफ़ी आपदा विपदा हुआ बनने में। उसके बाद जो है 41 वर्षों का जो है समय लेकर के जो है यह 2019 में जो है पूर्ण रूपेण तैयार हुआ। और इस परियोजना से जो है झारखंड के 3 जिले लाभान्वित है। वह 3 जिले जो हैं वह है हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो, ठीक है। तो आज जो हम लोग जो चर्चा किए वह देखिए स्वर्णरेखा परियोजना, उसके बाद फिर मयूराक्षी परियोजना, फिर उत्तरी कोयल परियोजना और कोयलकारो परियोजना और कोनार बराज परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को लेकर के जो है आप तक बारी बारी से आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।